Hello students, you are welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी वसंत। आपका क्लास 7 के कक्षा 7वीं के ई-लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने आप लोगों की एक किताब की कविता जिसका नाम था कठपुतली, उसका पहला प्रकरण और भावार्थ किया था। आज हम उसके सेकंड स्टैंजा को करेंगे, साथ ही थर्ड स्टैंजा को भी करेंगे और इस पाठ को यही समाप्त करेंगे। चलिए, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब एक कठपुतली ने जब मुहिम उठाई तो बाकी कठपुतलियां, उनको भी तो तकलीफ थी, लेकिन इंग्लिश में एक सेइंग है ना, हु विल बेल द कैट। एक जन अगर करता है कोई, वो एक कैट को गले में घंटी बांधने के लिए एक की ज़रूरत होती है। यदि एक मुहिम उठाता है तब बाकी लोग उठकर आते हैं। सपोज कि यू आर इन अ क्लास, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग डर जाते हैं मुझसे कभी कभी, तो आपको समझ में नहीं आया है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग बोलते नहीं यस मैम समझ में आ गया है। लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो बोलता है नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आया है, तब बाकी बोलते हैं हाँ मुझे भी नहीं आया, हाँ मैम मुझे भी नहीं आया है। तो वो एक इंसान जिसने साहस का परिचय दिया वो थी पहली कठपुतली। अब बाकी कठपुतलियाँ भी अपने मन की इच्छा को वहाँ पर व्यक्त होते देख वो भी जागृत कर देती हैं और कहती हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। ठीक है, शब्दार्थ और मतलब बाकी की, दूसरी, यहाँ और मतलब एंड नहीं। ठीक है, मन के छंद छूना मतलब मन की बात को सुनना, टू हियर योर ओन इनर फीलिंग, अपने अंदर के आवाज को सुनना। ठीक है, प्रसंग वही है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से उद्धृत है। इसके कविवर श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से वे कठपुतलियों की भावनाओं का उल्लेख करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। इसकी व्याख्या क्या है? पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आजाद होने की इच्छा सर उठाने लगती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए हैं उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपनी मनमर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या बोली हैं? चलिए दोबारा बता देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आजाद होने की इच्छा सर उठाने लगती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए हैं उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है, अपनी मनमर्जी से काम करने का तो उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिलता है। अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट आंसर, मगर। बहुत सारे डॉट्स हैं, मगर यानी कि गहरी चिंता। ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये आपको क्या समझा रही है? कविता में हर एक पंक्चुएशन मार्क का बहुत गहरा मीनिंग होता है। मगर कह के इस पंक्ति में और कुछ नहीं लिखा है, केवल बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स से बहुत सारे फुल स्टॉप्स दिए गए हैं, विच इज़ डिनोटिंग कि मगर बहुत गहरी चिंता का विषय है। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा का जगना मतलब चाहत का उत्पन्न होना। ये जो प्रसंग, यू राइट इट इन दैट वे। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आज़ाद होने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी।
परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वो सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है परंतु आज़ादी को बरकरार रख पाना कठिन है। आई रिपीट, पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। उसने पहले केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु अब जब सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद होना सरल है परंतु आज़ादी को बरकरार रखना उतना ही कठिन। ठीक है, इसके साथ यही समापन होता है। धन्यवाद।